कहानी का नाम छाम में ताज। मुख्य पात्र वेद, एक गरीब, अनाथ लेकिन हुनरमंद चित्रकार कियारा राठौड़, एक अमीर बिजनेस टाइकून की इकलौती बेटी। मॉडर्न लेकिन दिल से भावुक स्थान उदयपुर की वही हवेली, लेकिन अब एक लग्जरी आर्ट गैलरी बन चुकी है। शुरुआत वेद हर शाम झील के किनारे बैठकर पेंटिंग बनाता था, क्योंकि उसके पास न गैलरी थी न स्टूडियो, बस हुनर और उम्मीद थी। कियारा एक दिन झील पर घूमने आई और वेद की बनाई एक पेंटिंग देखकर रुक गई। पेंटिंग एक लड़की की थी जो उसकी दादी जैसी दिखती थी। वो चौंक गई। ये चेहरा वेद को कैसे पता था? लेकिन वेद खुद भी हैरान था। ये चेहरा उसने कभी देखा नहीं, बस सपनों में आता था। बढ़ती कड़ियां और राज। कियारा वेद को अपनी गैलरी में बुलाती है और धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं, लेकिन वो कभी उसका नाम किसी भी पार्टी में नहीं लेती। वेद को लगता है वो उसे अपने लेवल का नहीं समझती। फिर एक दिन वेद को पता चलता है कि कियारा की दादी मीरा राठौड़ वही लड़की थी जिसकी अधूरी प्रेम कहानी हवेली की पुरानी डायरी में थी। वेद धीरे धीरे डायरी के पन्ने पढ़ता है और तब उसे झटका लगता है। वो राजवीर का नहीं, बल्कि मीरा के प्रेमी का पोता था, एक गरीब चित्रकार जिसे इतिहास ने भुला दिया था। ट्विस्ट। अब कहानी पलट जाती है। कियारा को अपने परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता है, लेकिन वेद का इश्क उतना ही सच्चा है जितना उसका खून नहीं। पर असली राज अब खुलता है। कियारा की दादी ने अपने प्रेमी के बनाए आखिरी चित्र को तिजोरी में छुपा कर रखा था, और वो हूबहू वेद की बनाई हुई पेंटिंग जैसी थी। यानी वेद की यादें जन्मों पुरानी थीं, वो नया नहीं। वही अधूरा प्यार था जो फिर लौट आया था। अंतिम दृश्य। कियारा सब कुछ छोड़कर वेद के साथ उसी झील किनारे बैठती है जहां उन्होंने पहली बार एक तस्वीर देखी थी, जो अब उनके इश्क की गवाही बन चुकी थी। कियारा, तुम गरीब नहीं हो वेद, तुम वो अमीरी हो जो मेरी रगों में भी नहीं बहती। सार। लड़का गरीब पर रूहानी अमीर, लड़की अमीर पर मोहब्बत की प्यासी, और एक अधूरी प्रेम कहानी जो जन्मों बाद मुकम्मल हुई।